पहला व्यू दिखा मुझे चीचम ब्रिज का। छोटा सा ब्रिज है, इतना बड़ा नहीं है। दिस इज नोन एज एशियाज हाईएस्ट ब्रिज और हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल साइकिलिंग विश पर। मैं हूं अमित त्यागी। तो आज का टारगेट है कीटो पहुंचने का, जो करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत एडवेंचरस जर्नी है। पैदल चलना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ग्रीन माउंटेन देख रहे हो आप सामने, है ना। घास उगी है और किस तरह से सब जानवर यहाँ पे चरने के लिए आए हैं। हर तरफ जानवर हैं यहाँ पे, हर तरफ ग्रीनरी है और ये बहुत ब्यूटीफुल सा ग्राउंड है यार। यहाँ सोच रहा हूँ टेंट लगा के रात को सो जाऊँ, अच्छा लग रहा है देखने में। वाटर सोर्स नहीं है ना, कर नहीं सकते, पानी की दिक्कत है। बिना पानी के रहना बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे। बड़ी दूर आगे तुमने ब्रेक लिया, मैं तो थक गया यहाँ तक आते आते। पानी कहाँ मिला बीच में? उन औरतों से पूछते जो खेत में काम कर रही थी, तुमने पूछा नहीं? मेरे पास एक बोतल है। हाँ, जैसे डॉगी लॉट मार रहा है ना इस ग्राउंड में घास के ऊपर, मेरा भी यही दिल है। मैं भी ऐसे ही करूँ, बस जाके खूब लेटूँ, लॉट मारूँ खूब। वेरी गुड, यस, और करो और करो। कितने क्यूट है दोनों। कितना बड़ा ग्राउंड है यार। और ये जो लैंडस्केप आप यहाँ देख रहे हो, ये तो कभी ये देखा ही नहीं होगा आपने किसी ने। सो ग्रीन एंड क्लीन, लॉट्स ऑफ फ्लावर्स। तो KYATO कैटो 13 किलोमीटर है यहाँ से दोस्तों। आ चुका हूँ चीचम से 8। इसको कहा जाता है चीचम चौटन। और ये स्पीति वैली व्यू है जो आप देख रहे हो सामने। पूरी वैली आपको यहाँ से नजर आएगी। फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग आगे आने वाले दिनों में बहुत आएंगी भाई साहब। पानी बह भी रास्ते के ऊपर से ही रहा है।
सो फाइनली फाउंड अ वाटर सोर्स। देखिए कैसे पहाड़ से पानी बह करके आ रहा है ना, और ये जा रहा है नीचे स्पीति रिवर में। क्रॉसिंग तो उतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी है। प्रॉब्लम ये है कि किसी ने पत्थर नहीं रखे जिस पे चढ़ के जाया जा सके। पानी की बूंदें ऐसे गिरी जैसे बारिश हो रही है। मज़ा आ रहा है। सारा पानी ख़त्म करके नया पानी भरूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। कपड़ा रख के कर रहा हूँ, पानी छन के आ रहा है। तो कोई मिट्टी या कुछ गंदगी वो नहीं आएगी, एकदम साफ पानी होगा। बढ़िया था, पानी छान के भर लिया अच्छे से, फ्रेश वाटर मिल गया। पर बहुत ठंडा है, इसको अगर एज इट इज़ पीना पड़ा हालत ख़राब हो जाएगी। ये वैली फॉर्म करती है स्पीति रिवर। यहाँ पर ग्रीनरी है, पूरा ग्राउंड है, स्पीति रिवर है। कैन यू सी सो मच इन वन फ्रेम? वाटर, दैट इज रिवर, द लैंडस्केप, द ग्राउंड, द माउंटेन, and on the top you will see the snow, and this is throughout. Such a beautiful place I am at right now. देखिए ऐसा लग रहा है ना जैसे बहुत सारी ज्वालाएं हैं जो इस ग्राउंड में जल रही हैं, चमक रही हैं सूरज की रोशनी में। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। कितना खूबसूरत ये मैदान है, और नदी ने जो स्ट्रक्चर बना के खड़े किए हैं वो कितने हसीन दिखते हैं। और ये गुलाबी गुलाबी फूल जो खिले हैं गुलाब के, जंगली गुलाब के ऊपर, वो भी अच्छे दिख रहे हैं। और मुझे देखो कैसे बैठा हूँ मैं, है ना। परछाई लंबी हो गई है, शाम के 6 बज चुके हैं और सफ़र अभी बहुत बाकी है। वाह मैन, व्हाट अ रोड एंड व्हाट अ व्यू, इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो ये रास्ता नीचे से घूम के वहाँ से निकलेगा, उस जगह से। शानदार है, सड़क है नीचे, एकदम नदी के नज़दीक जाने वाले हम लोग। मज़ा आएगा, चलो जल्दी चलते हैं। लो जी, क्या घुमावदार मोड़ आया है। और इसके सामने जो स्ट्रक्चर है ना, उनके मैं बहुत नज़दीक आ गया हूँ। चलो पास से देखते हैं उन्हें। क्या व्यू है, बहुत अच्छा है ये। सब जगह अच्छे अच्छे नज़ारे दिख रहे हैं।
7 बज चुके हैं, 7 ही किलोमीटर जाना है और चल चल के हालत ख़राब हो गई है। मेरे पाँव में क्या उठने का नाम ही नहीं ले रहे, सांस फूल रही है बुरी तरह से। जी चाहता है कहीं बैठ के आराम करूं, पर वक्त कहाँ है आराम करने के लिए। स्पीति के किनारे पर बने हुए ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत अच्छे हैं, मंदिर जैसे दिखते हैं देखने में। ये एरिया अलग ही है, इसकी खूबसूरती अलग लग रही है ना? आपको भी ऐसा लग रहा है ना? सामने वो पहाड़ देखिए, पहाड़ की चोटी देखिए, चोटी के ऊपर शेप देखिए कैसी है, जैसे बहुत सारी बिल्डिंग्स पहाड़ के ऊपर बना के खड़ी कर दी गई हों, है ना? जैसे कोई महल हो, उसकी दीवारें हों लाल रंग की, बहुत खूबसूरत दिखती हैं ये सब। वाह मैन, क्या शानदार जगह है ये देखो, वो पुल है सामने, उस पुल को क्रॉस करके स्पीति रिवर क्रॉस हो जाएगी। एंड लुक एट दिस, शानदार है यार। इतना बड़ा पत्थर उठा के सर के ऊपर बैठा है ये, और ये 2 मंदिर एक साथ, एक छोटा एक बड़ा, ये देखो, और ये भी देखो। वो देखो क्या टावर की तरह खड़ा है, सीधा ऊंचा। एक किलोमीटर और आना हो गया जी। देखते हैं किब्बर से मैं कितना आ गया हूँ। सो 20 लिखा हुआ है किब्बर से, सो टोटल हो जाएगा 26 किलोमीटर। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है ना? इनको देखो, कमेंट बॉक्स में जाके बताओ क्या सोचते हो आप इसके बारे में, कैसे हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं कि नहीं। स्ट्रक्चर के बारे में क्या ख्याल है? लगता है ना पूरा महल जैसा, ऊपर छत है, दीवारें हैं, सब वैसा ही लगता है। ये देखो स्ट्रक्चर कैसे हैं, यूँ लगता है जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी है और उसके पास से सड़क गुजर रही है, लगता है ना बिल्डिंग के साथ में सड़क जा रही है। लुक एट दिस, लुक एट दिस एंड दैट वन। हवा तेज हो गई है ना, तो बैग से जैकेट निकाल कर पहनी है। और ये जो पीछे माइलस्टोन है मेरे, लिखा है कि 5 किलोमीटर मुझे और जाना है। रात के 8 बज चुके हैं दोस्तों, क्या कहें, बस चल चल के हालत हो गई है खूब ख़राब। चलो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। थोड़ा बंद कर लेता हूँ इसको। 8:30 बज चुके हैं, अंधेरा देखो कैसे दिख रहा है पूरा, है ना? अभी जाना है मुझे 3.5 किलोमीटर और। शाम को आगे ना शरीर में जान नहीं बचती। NH 505 मेरे पीछे है, ये जो लाइट दिख रही है गाड़ी की उधर से आ रही है। हाँ हिम्मत ही नहीं अब तो, बचाओ। वैसे तो चांदनी रात है, लेकिन आपको दिखाने के लिए ये मैंने लाइट ऑन की है। कीपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा है, स्पीति वाइल्ड लाइफ डिवीजन, हिमाचल प्रदेश। ये फ़ोटो भी बनी हुई है। तो ये एंट्री गेट है नेशनल पार्क का, जहाँ मैं अभी पहुँचा हूँ। थोड़ी देर बाद मैं कनेक्ट हो जाऊँगा जाकर के स्टेट हाईवे 505 पर। ये डॉगी इधर ही है। हेलो हेलो डॉगी, ठीक हो? नाइस, साथ निभाया उन्होंने तुम्हारा, यहाँ तक पहुँच गया जी। लो वरुण के पास लाइट मिल गई है, इधर टेंट यहीं पे लगेगा जहाँ लाइट रखी है। तो मैं आपको दिखाऊँ तो एक शानदार सा टेंट और कुछ शानदार से लोग जो यहाँ पर मिले हैं मुझे। मैं कुछ दिन पहले बात कर रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे तेंजिंग है, बहुत सारे पालदेन है, इवन सोनम नाम बहुत कॉमन है। तो अब पता चल रहा है कि जो तेंजिंग है दिस इज़ द फर्स्ट नेम, और इसके बाद जो सेकंड नेम होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है। सो मैं कुछ लोगों से आपको मिलवाता हूँ, दे विल टेल यू। सो व्हाट्स योर फुल नेम तेंजिंग? तेंजिन थप्पा। You? And you? तेंजिन पाले। How come you both has the same name? What's that? My name is Tenzing. Tenzing Ring. So Tenzing is the first name जो पहले आता है स्टार्टिंग में। तेंजिंग का मीनिंग क्या होता है? He's मतलब बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट है ना, ओके, बुद्धिस्ट को मानते हैं, उनको तेंजिन मानते हैं। तो आप यहाँ कर क्या रहे हैं इस टेंट में? हम लोग just अपना हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं। पिकनिक पिकनिक, पिकनिक या हॉलीडे जैसा ही। हॉलीडे जैसा है। वाह, दैट्स सो नाइस। तो आप 4 लोग आए हैं यहाँ पर,
ये सब सामान साथ में लेके आए या ये हमेशा रहता है? ये हमेशा रहता है। ये यहीं पर रहता है, ये टेंट यहाँ रहता है, बस लॉक की याद चले गए और जब दिल किया पिकनिक करने का, पार्टी करने का, तो इधर आ गए। That's nice, man. तो अभी आप लोगों का बन रहा है प्लान जाने का कहीं? एडमिशन लिया? What about you? 10th? अभी 2 साल आप यहीं रुकेंगे। तो यहाँ जो स्कूल है वो इसी क्योटो में ही है? नहीं है, फिर कहाँ जाते हैं? क्लोसर जाते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर, 15-16 किलोमीटर्स। अभी यहाँ पर मोमोज बन रहे हैं और सूप बन रहा है, राइट? तो मैंने पूछा कि आपको कुकिंग आता है? दे सेड कि 8th के बाद हम सब लोग सीख लेते हैं। तो मैंने कहा कि क्या मम्मी नहीं बना के खिलाते क्या? तो पता चला कि मम्मा खेत में काम कर रहे होते हैं और इस वजह से हम जो बच्चे घर पे रहते हैं वो खुद ही खाना बनाते हैं, है ना? तो सब सीख लेते हैं 8th के बाद। मोस्ट कॉमन डिश कौन कौन सी हैं यहाँ पर जो आप बनाते हैं? मोमो, चाउमीन और टिमो भी है। है। पक्तन पख्तन क्या होता है? थुक्पा। थुक्पा। तो थुक्पा कोई पख्तन कहते हैं। हाँ, पक्तन। ओके। पक वो क्या होता है पक? बार्ली फ्लावर का बाले का हाँ। बाले को मैश करके मैश करके ओके। पीस के उनको चाय के साथ या थुक्पा के साथ। सत्तू की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, सत्तू की बात कर रहे हैं। हाँ, आज हमने वही खाया। अनएक्सपेक्टेड था। मटन वाह, सो लुक एट हियर। मटन की कीमा और मिक्स है वो, मिक्स है। सो नाइस। बहुत बहुत दिन के बाद प्लीज शेयर इट, विल हैव। इतने टेस्टी मोमोज हैं भाई, खा के ना बड़ा दिल खुश हो गया। और बनाने वाला ये वाला तेंजिंग और ये वाला तेंजिंग। इट्स सो नाइस। साथ में ये सूप है, बस नाइस मैन। और क्या क्या एक्टिविटी करते हैं आप इस तरह के एंटरटेनमेंट के लिए? अभी हम तो हॉलीडेज पे आए हो ना, 1 वीक। नीचे पढ़ते हैं हम सब है ना। अच्छा, कहाँ के आप कहाँ पढ़ते हो? मैं अभी कॉलेज पढ़ रहा हूँ हमीरपुर में, हमीरपुर में कॉलेज में। अच्छा। कॉलेज फर्स्ट ईयर आए हुए हैं। हाँ। मुझे जाना है, पहले धर्मशाला में पढ़ते थे दोनों। ये मंडी धर्मशाला, मंडी धर्मशाला। स्कूलिंग अभी स्कूलिंग हो रहा है, 10th में हो आप? 12th में। और अदर देन फार्मिंग और क्या करते हैं? जॉब करते हैं। ओके। और भी कोई है जॉब के बाद? कोई थर्ड ऑक्यूपेशन? के बाद ऐसे ही बिजनेस किया जाता है, शॉप वगैरह, शॉप कर लेते हैं, बिजनेस करते होटल, हैं। कैंपिंग। हाँ। ओके। रात के 12 बज गए हैं, खाना वाना खाने को मिल गया था बढ़िया, आपने देख ही लिया वीडियो में, है ना? टेंट के अंदर आ गया हूँ और सोने की तैयारी है। तो बाहर तेज हवा चल रही है, आप देख ही रहे हो किस तरह से टेंट पूरा हिल रहा है मेरा। सो कुछ कह नहीं सकते। इसका अभी तक तो कोई खर्चा नहीं हुआ इस तरह से, बस एक रोटी खाई, 26 किलोमीटर की दूरी तय की, क्योटो पहुँचा हूँ। क्योटो से कब मैं निकल जाऊँगा लोसार की तरफ। आगे के सफ़र की जानकारी कल मिलेगी। इससे पहले का एपिसोड अगर आप देखना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक फंक्शन दिखाया था कीबर में, तो वो ऊपर की तरफ है, पूरी सीरीज़ नीचे दी हुई है। ओके। और जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उनके नाम मैंने नीचे दिए रखे हैं। तो आपसे कल मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।